कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी कष्टों को दूर करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास का महात्म 2। उसके साथ ही सुनाऊंगी आपको श्रीमद् भागवत पुराण का कथाएं। तो प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो अवश्य लिखें। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों की चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोवन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों का चंद्रायण और ब्रह्मा कूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अतिथि ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण,
भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राप, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ टूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबर धारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि में समय यह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इनकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहक और अप्सरा निवास करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। हे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम ना थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण में ही सबसे प्यारी हैं। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थीं। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाह, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर बाहों के इशारों से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकीं। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनके प्राप्ति के मार्ग नहीं जानते थे। उन्हीं रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों के पति रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन आदि से भगवान की सेवा करती रहती थीं। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थीं।
फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लेवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पाप दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलकाती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न चारुदेशन सुदेशन पराक्रमी, चारुदेह सुचारु, चारुगुप्त भद्र चारु, चारु चंद्र विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी की बात में भी कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, शुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती के भी साम आदि 10 पुत्र थे। साम, सुमित्र, पुरुजित, शतचित, सहचित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रेतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नंगजिति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद, अश्विन, चित्र गो, बेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के भी 10 पुत्र ये थ्रेशुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रदोष्ण, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उर्दव, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, ग्रंथवर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वृत्ति और शुद्धि। बत्रा के पुत्र थे संग्राम, जित, भ्रसेन, शूर, प्रहण, अरिजित, जय, सुभद्र, आम, बाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मिणी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मिणी का तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी, कृपया करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मिणी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें कभी नहीं छिपती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर है अथवा बीच बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी। वह अब भी बैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी ने एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती।
कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उनके साथ विवाह किया। परीक्षित रुक्मणी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पुत्र अपनी नाती अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म केतु अनुकूल नहीं है, फिर भी इसने बंधन में बंधकर उसने ऐसा किया। परीक्षित अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन बलराम जी को पासे डालने तो नहीं आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर ठाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी वह हंसी सहन न हुई और वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मणी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी व्रत नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई, परंतु रुक्मणी ने छल करके कहा, मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा कि यदि धनपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी की यह दांव जीता है। रुक्मणी का यह कहना सरासर झूठ है, उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उनके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उन्हें उभार रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजलोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुहर उठाया और उस मांगलिक सभा में रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी अपने मुनकर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाँह, जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने में रुक्मणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपनी साली रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी ना कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं विष्णु चालीसा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहरी सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत,
बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज अजु असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उवारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु मन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा, आप बराह रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया, धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म द्रूप धर सिंधु मचाया, मदराचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हारे पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी, देखन 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने दुर प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदित्य खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे, देखऊँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति में करूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्ति कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री विष्णु चालीसा यहीं समाप्त होती है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।